मैं हूँ नवीद सत्ती और जैसे कि आप जानते हैं जनाब, टिकट्स तकसीम हो चुके हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तहरीक इंसाफ रात भर जो है वो लोग जागते रहे हैं। पीटीआई वाले तो जागते ही रहे हैं, लेकिन पीटीआई के अलावा भी बहुत से जागते रहे हैं, बाकी पार्टीज़ के भी। और जिनकी नज़र वैसे भी होती है उठाने के लिए, वो भी देखते रहे हैं रात भर कि जनाब कोई टिकट्स जारी हों तो फिर उसके बाद। लेकिन अभी आपने देखा कि बल्ले का फैसला दोबारा जो है ना वो सामने आ गया। आपको इससे भी अंदाज़ा हो गया कि ये हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या चाह रहा था, और अब बात हो रही है कि एक और अहम इस्तीफा भी आने वाला है। एनी हो, केपी में जो टिकट्स जारी हुए हैं, जो फाइनल जारी हुए हैं, और लोगों ने अभी वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। यानी तहरीक इंसाफ में भी फौरन आपने देखा होगा, आईएलएफ यूथ अलग से सरापा एहतजाज है, वकला अलग से सरापा एहतजाज है, और जेन्युइन वर्कर्स कुछ कह रहे हैं कि जनाब पूरी हमारी जो पार्टी है उसको तो वकला ने घेर लिया है। यानी 6 माह क्या, 9 मई का हुआ है कि वो जो जो इससे पहले एमपीएस रह चुके हैं। अब इससे अंदाजा करें कि 2022 मार्च में जब टिकट जारी हुए थे, हमने आपको पूरी एक लिस्ट भी भेजी थी, मतलब वो शो की थी हमने। उस लिस्ट में 297 में से 295 टिकट जारी हुए थे। अब ये बताया जा रहा है कि 200 से जायद अभी भी जो उम्मीदवार हैं वो पुराने जो हैं वो रूपोश हैं, ये साइड पे या खामोश हैं, तो टिकट उन्हीं को मिलना था। लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद वकला की आ गई है, जिन्होंने, अब बल्कि ये भी बात हो रही है पीटीआई के अंदर से ही कि यानी वकला ने जो कागजात जमा करवाए गए हैं, हमारे जो नुमाइंदा, उसमें वकला ने गाइड नहीं किया सही तरीके से, इसीलिए मुस्तरद भी होते रहे। और अब एक दूसरे के खिलाफ ही लगे हुए हैं कि आगे पीछे लगाने की बजाय जी एक के मुस्तरद हों ताकि मुझे मिले। एनी हाउ, जो मालाकंड डिवीजन है, शावर, मर्दान, हजारा, जहां जहां टिकट कंफर्म हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नेशनल, यानी जो नेशनल असेंबली की पहली सीट है जो शुरू शुरू होती है वो चित्राल से शुरू होती है। तो मालाकंड डिवीजन के पहले 10 नेशनल असेंबली के हैं, वहां पर जो कंफर्मेशन हुई है मैं आपको बताता हूँ। और कुछ लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। चित्राल जो नेशनल असेंबली की सीट है, वहां पे अब्दुल लतीफ है, कंफर्म था, यानी कि वो जाएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पर लास्ट टाइम हैदर अली खान थे। अब वहां डॉक्टर अमजद अली, जो कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में वो आए, मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम ये जा रहा है कि उन्होंने कुछ पीटीआई के कुछ लोगों को पैसे भी दे दिए, लेकिन ये मैं मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि इल्ज़ामात क्या तक है। और वो पहले आए और वो टिकट लेके चले गए। अब वहां पर जो आसिफ शहजाद हैं, अख्तर खान एडवोकेट हैं, खालिद खान हैं, इस हवाले से जुनेद अकबर खान जो है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है कि जो जेन्युइन वर्कर्स हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। एनी हो, आगे चलते हैं। इस तरह हम अगर हर एक हल्के में करते रहेंगे तो फिर मैं आपको बता नहीं सकूंगा। एन ए 3 स्वात में टिकट जनाब सलीम रहमान है। एन ए 3 बन गया, जो नेशनल असेंबली का हल्का 4 है, मुराद सईद, जिसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। एक वीडियो आपने देखी होगी, मुराद सईद की भी आ गई कि उसके रिश्तेदारों को जो दिया, उसने कहा जी मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, और मैं खान की जो है वो नक्शे कदम पे चलना पसंद करूंगा कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को मैं भी नहीं चाहता कि टिकट दिया जाए। मुझे अगर मुस्तरद किया जा रहा है तो मैं नहीं लड़ूंगा, तो मेरे किसी फैमिली को भी टिकट ना दिया जाए। फिर उसके बाद अगर देखें, अपर दील में शहजादा सिबगतुल्ला हैं। फिर उसके बाद लोअर दील में डॉक्टर महबूब शाह हैं। आगे जो है वो लोअर दील की जो दूसरी सीट है उसमें डॉक्टर मोहम्मद बशीर खान हैं। इसी तरह अब क्योंकि आपको पता है नई हल्का बंदियां हुई हैं, छः नेशनल असेंबली की कम जो हुई हैं, उसमें जो इंक्लूडिंग है आपका बाजोड़ और वो एरिया मालाकंड, तो ये फाटा क्योंकि मर्ज हो गया। यहाँ पर NA 9 जो है मालाकंड, उसमें जुनेद अकबर हैं, और जिनकी मैंने बताया कि वो काफ़ी अरसे से वो लगे हुए हैं। फिर इसी तरह 10 पे है शेर अकबर खान हैं। और अब क्योंकि पहले वो थे, अब बैरिस्टर गोहर अली खान को कंफर्म कर लिया गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं उसके साथ साथ हज़ारा की बात करूँ तो NA 16 में यहाँ पर अली असगर हैं। PK 42 पे नज़ीर अब्बासी हैं। PK 43 पे सरदार रजब अली खान है। इसी तरह NA 17 पे अली खान जदून हैं। ये वही लोग हैं जो पहले भी मौजूद रहे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर उसी एरिया में मैं आपको शावर और मर्दान के बताऊं। अच्छा जी, मर्दान में जो NA 21 है, मर्दान की 3 सीटें हैं नेशनल की, 6 सूबाई की हैं। NA 21 पे मुजाहिद खान कन्फर्म। फिर मोहम्मद आतिफ खान NA 22 मर्दान। NA 23 मर्दान में अली मोहम्मद खान। और फिर पीके में आपको बताऊं तो PK 57 में जाहिर शातूर हैं। पीके जो है वो सॉरी 54 से शुरू करते हैं, जर शाद खान हैं PK 54 में। PK 55 में तुफैल अंजम हैं। PK 56 में अमीर फरजंद खान हैं। PK 57 जाहिर शातूर हैं। इसी तरह PK 58 में अब्दुल सलाम अफरीदी हैं। PK 59 में तारिक आर्यानी हैं।
60 पे इफ्तिखार अली मशवानी हैं और एहतशाम खान एडवोकेट 61 में है। ये पूरा ज़िला मर्दान है, उसकी 3 नेशनल और 6 सूबाई, किसी किस्म का कोई इशू नहीं, हर चीज़ क्लियर उन्होंने करके भेज दी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पेशावर की जो कौमी असम्बली की हैं, वहाँ पर भी कन्फर्म हो गए। सजाद नवाज़ हैं, अरबाब आमिर अयूब हैं, शानदाना गुलजार हैं, अरबाब शेर अली हैं, आसिफ खान हैं। और फिर उसके बाद सूबाई असम्बली की जो उम्मीदवार हैं, उसमें महमूद जान है, तैमूर जगड़ा है, कामरान बंगश हैं, अरबाब जहांदाद हैं, फजल इलाही हैं, हामिद अल हक हैं, आसम खान हैं, मीना खान अफरीदी हैं, अली जमान एडवोकेट, मलिक शहाब एडवोकेट, समीउल्लाह शेर अली अफरीदी और नौरीन आरिफ। ये यानी 13 सूबाई असम्बली की और 5 नेशनल असम्बली की जो पेशावर की हैं, वो मैंने आपको ये बहुत ही क्लियर है, यानी इसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब बहुत से हलकों में, यानी आप इस्लामाबाद से लेकर अगर आप पंजाब में भी जाएंगे वहां पर भी, और इसी तरह कराची में, क्योंकि तोड़ फोड़ हुई है, बहुत एमएनएज आपको पता है उठाए गए हैं, उसके बाद वहां पर टिकट देने में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है। अब 2-3 तरह की राय बताई जा रही है। एक तो यह है कि खान से जब कल गौहर अयूब गए हैं पूरी लेके फाइलें, तो उनको रोक दिया गया और उनको फिर रोका ना सिर्फ रोका गया बल्कि डिले करके जब वो पहुंचे, तो पहले भी कुछ इमरान खान के सामने कुछ पार्टी के रहनुमा मौजूद थे और वो वेट कर रहे थे कि गौहर अली खान लिस्टें लेके आएंगे और हम डिस्कस करेंगे। तो गौहर अली खान जब अंदर गए तो उन्होंने कहा जी मुझे अंदर आने की वो डाटा लेके अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई और वो डाटा सारा जो है वो बाहर ले लिया गया। उसके बाद भी ये फिर रात भर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भर से ना सिर्फ पीटीआई बल्कि सारे ही देख रहे थे कि पीटीआई के टिकट किसके पास जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बड़े परेशान नजर आए, पूरी रात वो स्पेसिस में पूछते रहे कि कब जारी होंगे, वेबसाइट भी देखते रहे, फिर वेबसाइट पे एक पीटीआई ने वीडियो भी जारी की, वो भी आपने देखी होगी। ये ओवरऑल सूरत थी, लेकिन लड़ाई झगड़े चल रहे हैं हर जगह पे, यानी एडवोकेट अलग से समझ रहे हैं और पीटीआई के जो जेन्युइन वर्कर है वो समझते हैं कि एक गैप था, उस गैप को वकला ने नेगेटिवली पूर्ण किया और अब वो वकला इस कदर जो है वो पार्टी पे हर जगह पे वो टिकट लेने के चक्कर में, हर जगह वो कवरिंग कैंडिडेट थे और उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो मेन जो कैंडिडेट है, ताकि उसके मुस्तरद ना सिर्फ हो बल्कि वो नाअहल ही हो जाए, तो बेहतर है ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। तो ये सूरत आपको सरगोदा में भी कुछ इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, लाहौर में भी कुछ मामला इस तरह के हैं और अब तो जूनियर वकील जो है, यानी जो कई खान की 2-4 पेशी में है, वो भी कहीं उम्मीदवार जो है वो नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा शाह मोहम्मद कुरैशी हो गए, इमरान खान हो गए और इसी तरीके से परवेज इलाही, वो तीनों को और जहां जहां पर यानी ऐसे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं या बाकी पार्टीज के जो तगड़े हैं, जिनके साथ मुकाबला होना चाहिए था, वहां पर उम्मीदवारों के लिए बहुत मुश्किल है। आजम स्वाति आपके सामने है, अभी तक ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल क्रॉस लगा दिया गया कि उसको सामने नहीं आना। ये और सूरत थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए और नवीद सती के नाम से आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर इसलिए क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। साथ साथ आप टिकटॉक, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।